मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। 10 साल तक इनकी सरकार रही। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूं अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल का हो जाती भाई। अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूं। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम उसके साथ हैं जो देश का भला करे। यहाँ सुप्रिया सुनीत के एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए सुधांशु जी। आज तो सच में सुप्रिया सुनीत ने सुधांशु सर की धज्जियाँ उड़ा दी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता है? एक मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एब्सोल्युटली मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर। मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है। जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, इनके लोग बदलने पर लेख संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदलेंगे नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बोल के इनको कितनी इनकी, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हाँ, मगर एक बात मानना पड़ेगा, इनका नेता एक मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। ये बताइए, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं और वहां जाके भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार छोड़िए, हमारी सरकार में कहेंगे कोई नहीं बुला रहा, 10 साल तक इनकी सरकार रही। भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? 2004 से 14 बताइए, किसी ने नहीं बुलाया।
ये विदेश में ही जाके क्यों बुलाते हैं? अचानक सारी उनकी विद्वता, पढ़ाई लिखाई विदेश में ही, और उन लोगों के साथी नजर आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा के हिस्से होते हैं। जरा इसको भी पढ़ने की, लिखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत सही कहा या गलत कहा? जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ भाई, विवेक दोबराय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक दोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं, ना इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो ये उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं। आप बताइए संविधान बदला था या नहीं? बोलिए। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। एक मिनट पहले ये कह दें, संविधान बदला था या नहीं? सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पे जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसको कन्नी से काटती हूं, कन्नी से तो बताइए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और अगर खिलाफत करते हैं तो सख्त करिए उनको, बर्खास्त करिए। जवाब ले लीजिए। एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक जवाब, आप ही के सवाल का जवाब मेरे साथ जवाब ले आपके सवाल का जवाब ले लेते हो, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। इन्होंने तो कहा विवेक दोबराय का, सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकारी नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। पर उसका फ्लोर हाउस पे जवाब है, उसका जवाब तो दे दीजिए। विवेक डोबराय ने जो कहा वो सही है या नहीं? क्या बात आप कर रहे हैं? सरकार का व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बोलिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? रंजन चौधरी का जवाब दीजिए। वो आपके नेता विवेक दोबराय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। बार-बार मत भागिए, चिल्लाइए मत, बार-बार मत भागिए। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल काहे हो जाती भाई? अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ, चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे। वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं विवेक देबरॉय को, आप संजय सिंह को खड़े हो जाते हैं, डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में। पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में, अच्छा, क्योंकि उसने मुसहर की बात कर दी। कुछ ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको। आप जब इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट्स काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो मुझे, के लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर। इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी। उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं? अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए?
राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब दें। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों से चेक करिए कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे। 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? जबकि नियम के अनुसार गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव रखा था। रूल यह कहता है कि जब फाइनल रिप्लाई मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो जिसने अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसे एक बार रिबटल करने का मौका दिया जाएगा। वो मौका भी छोड़ दिया। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है, तो याद करिए इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। तब उस समय कोई चू निकला था। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरे से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या अभी देखिए डेरेक ओब्रायन को तो सस्पेंड नहीं किया गया। अरे वहां पे आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप डेरेक ओब्रायन का साथ दे रही हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर रख के भी राजनीति। सुधांशु जी, अब मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन ये कहते हुए लेता हूं कि गृह मंत्री के भाषण के अलावा, गृह मंत्री के भाषण के अलावा भाषा की बात कही। अधीर रंजन चौधरी जी बांग्ला भाषी और ऐसा बचाव लेते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोल गए थे, राष्ट्रपत्नी, और कहा मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। पहली बात तो मैं कहूं, भारत का कोई भी भाषा भाषी ऐसा नहीं है जिसको पति और पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो।